भाई की इतनी बुरी हालत है और भाभी भटकते हुए जॉब पे जा रही है। क्लास लेना आप उनकी। क्या क्लास लूं मैं? तुमने देखा नहीं, जरा सा समझाने की कोशिश की, तुम्हारा भाई भड़क गया। पूरा इल्जाम अपने सर पे ले लिया उसने। और सुंबुल की हमदर्दियां देखी? बेटा मैं सब देख रही हूँ, लेकिन मजबूर हूँ, कुछ नहीं कर सकती। आसिम की अभी इतनी हालत नहीं है कि मैं कुछ कहूँ। और तुम भी ना नेहा के साथ जरा सही रहो। भाई को भी और टेंशन मत देना बेटा, अभी ये वक्त नहीं है। मैं वह नहीं बना रही नेहा के साथ। बिला वजह मुझे आते जाते टोकती रहती, मेरे दिल से उतर गई है। और एक बार मेरे दिल से कोई उतर जाता ना, मैं वापस इज्जत नहीं करती उसकी। ये बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती बेटा, मत बोला करो। देर हो गई है, जाके सो जाओ अब। मैं कमरे में नहीं सोऊंगी। सुंबुल पूरी रात नॉवेल पढ़ती रहती है और मैं जागती रहती हूँ लाइट की वजह से। रानी को सुबह बोल दीजिएगा मेरे लिए नया रूम सेट करे। मैं अपनी नींद बर्बाद नहीं कर सकती सुंबुल के पीछे। और मैं ड्राइंग रूम में सो रही हूँ। मेरे बच्चों ने मुझे कभी तंग नहीं किया है। खैर, अपने बच्चों को रिलैक्स रखने के लिए ना एक रूटीन जारी रखनी पड़ेगी, संभालना पड़ेगा सब कुछ। आली भाई, आप भी बीबी जी के साथ नाश्ता कर लें। प्लीज प्लीज हमें हिम्मत करें। अगर आप हिम्मत हार गई तो मैं क्या करूंगा? बेगम साहिबा, हौसला रखें। एक ना एक दिन तो सबने ही चले जाना है। आज निशा बीबी चले गई, कल मैं चली जाऊंगी। चुप करो, कितनी दफा काय फजूल बातें मत किया करो। वो देखो कैसे हमें छोड़कर चली गई। शहनाज ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालते। हाँ आली, मुझे बताओ बेटा, क्या हुआ था निशा को? ऐसे कैसे अचानक छोड़कर चली गई हमें? हार्ट फेल हुआ था उसका। हार्ट फेल? नहीं आली, कैसे हो सकता है? उसकी उम्र ही क्या थी बेटा? ऐसा ही है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये तो अल्लाह की रजा थी। जो उसकी उम्र लिखी हुई थी वो ही थी बस। सही कह रहे हो बेटा। यही एक बात है जिसे सोचकर हम हौसला करते कि हम बेबस हैं, बहुत बेबस। लेकिन आली,
जब आखिरी दफा तुम्हारी उससे बात हुई थी तो कुछ तो कहा होगा उसने, अपनी किसी तकलीफ का इजहार किया होगा, इस बीमारी का बताया होगा। मुझे उसे क्या पता था कि उसके साथ ये होने वाला। बस वो तो इसी खुशी में थी, तैयारी कर रही थी कि हमारे पास अमेरिका आएगी मेरी शादी पे। इंसान क्या सोचता है और क्या हो जाता। वो शेरू, उसने तो कितने दिनों से निशा को नहीं देखा होगा। निशा निशा कहकर उसने अपना गला सुखा लिया होगा। बेटा उसे ले आओ, मेरे पास ले आओ। इसकी यही हालत थी, इसे मैंने आजाद कर दिया। अच्छा किया बेटा उसे आजाद कर दिया, कम से कम निशा को दुआएं तो देता होगा। हाँ रिदा बोलो। मैं बात कर रहा था, अमीर रिदा आपसे बात करना चाहता हूँ। रिदा, मेरी निशा मुझे छोड़कर चली गई। कितनी खुश थी कि भाई की शादी पे आएगी, और देखो मैं क्या करूं। आंटी आप प्लीज हौसला रखें, आप तो कभी किसी हालात से नहीं घबराई हैं। जिंदगी और मौत तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में आंटी। आप तो मुझसे और आली से भी ज्यादा स्ट्रांग हैं। प्लीज हौसला रखें। हाँ बेटा, मैं बहुत हौसले में हूँ और हम कर ही क्या सकते हैं। लेकिन बेटा मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि मेरी बेटी इस वक्त जन्नत के बागों में होगी। पता नहीं अल्लाह पाक को उसकी कौन सी अता पसंद आ गई कि उसे भरी जवानी में अपने पास बुला लिया। मैं तो बस अब ये सोचती हूँ कि कब अल्लाह मुझे बुलाएगा, मेरी निशा से मिलवाए। आंटी प्लीज ऐसी बातें मत करें, हमें आपकी बहुत जरूरत है। हाँ रिदा, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। निशा